स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में, या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, सभी को इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको अच्छे तरह से समझ में आए। दोस्तों यह जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यह आपके स्पेशल जो है वह बिहार एसएससी, दरोगा मेंस, बिहार पुलिस और दोस्तों विधानसभा सचिवालय की जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप उनके लिए भी दोस्तों यह जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है क्या? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों उसका आपको काल बताना था। यह जो है दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। दोस्तों यह कहीं कहीं 2400 से 1750 ईस्वी पूर्व दिया जाता, या पुराने लुसेंट में 1350 से 1750 ईस्वी तक भी दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके जो है मतलब किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। समकालीन सभ्यता मतलब दोस्तों उसका मतलब जो होता है जैसे सिंधु सभ्यता की समय जैसे कितने समय है दोस्तों, लगभग 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। बीसी मतलब होता है ईस्वी पूर्व। इसके समकालीन मतलब इस जो टाइम पीरियड में है और भी कोई सभ्यता विकसित हो रही थी या नहीं वो आपको बताना है। तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता उसी के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उसी के समकालीन थी, चीन की सभ्यता भी उसी के समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है कहाँ मिले? घोड़ा के जो अवशेष है दोस्तों वह जो मिला सूरकोटदा से। कहाँ मिला? सूरकोटदा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है दोस्तों किस प्रदेश में? कालीबंगन जो है दोस्तों वह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। दोस्तों यह काली चूड़ियों के लिए फेमस है। किस लिए है? काली चूड़ी। इसीलिए दोस्तों इसका जो नाम पड़ा कालीबंगन पड़ा। और दोस्तों यह राजस्थान में है। और दोस्तों यह जो है यह किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि दोस्तों यह काफी विकसित सभ्यता थी और दोस्तों यह व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे दोस्तों वह कैसा थे? शहरी निवासी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता दोस्तों यह शहरी सभ्यता थी, इसीलिए दोस्तों इसके जो घर बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों? तो वह था कपास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यह रिवीजन क्लास है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मैं सभी को रिवीजन आपको इस चैनल पे कराऊंगा, इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे दोस्तों वह कौन थे? दयाराम स्वामी, राय बहादुर दयाराम स्वामी। कब खोजे थे? तो 1921 ईस्वी में खोजे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह जो था कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था दोस्तों वह लोथल था। ऑप्शन नंबर बी। लोथल जो है दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? माप तौल जो से परिचित थे दोस्तों, यह जो खोज हुआ था कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह खोज हुआ था लोथल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसको अगर ट्रिक से याद करना है तो दोस्तों वहाँ पे एक बंदरगाह था, लोथल में दोस्तों बंदरगाह था। और माप तौल दोस्तों बंदरगाह पे ही होता है, क्योंकि दोस्तों उस समय ट्रेन तो चलती नहीं थी, तो बंदरगाह ही थी दोस्तों। तो मापतौल ज़्यादा काम जो दोस्तों कहाँ से होता है? अगर सामान को यहाँ कहीं से दूसरे जगह ले जाना है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट करना है, तो मापतौल पहले किया जाता है ना, उसको मापा जाता है। इसीलिए दोस्तों आप इस क्लू से याद रखिएगा तो आपको याद होगा कि लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो है दोस्तों वह विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है क्या है? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो दोस्तों राय बहादुर दयाराम सोनी ने कब किया? 1921 में किया। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेव का जानकारी था, गाय के लिए पवित्र थी। दोस्तों गाय की खोज सिंधु सभ्यता में नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा की जो लोगों की सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्त यानी भवन निर्माण की सामग्री थी दोस्तों। लाजवर्त एक पत्थर होता है, उस टाइम का दोस्तों एक कीमती पत्थर था जो जिससे दोस्तों भवन बनाया जाता था। का आयात जो है कहाँ से होता है दोस्तों? यह हिंदू कुश क्षेत्र के बदस हिंदू कुश क्षेत्र के बदस दोस्तों। यह जो अगर क्षेत्र है इस क्षेत्र में दोस्तों मेसोपोटामिया आता है। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट पूछ देगा दोस्तों, देश का नाम दिया रहेगा तो मेसोपोटामिया आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाघ जो है दोस्तों वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसकी जो खोज करता है दोस्तों रखाल दास बनर्जी है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है वो आपको बताना है। तो हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी किनारे। लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी किनारे। कालीबंगन घग्घर नदी किनारे दोस्तों। तो यह जो है एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्द ही आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत। दोस्तों जोते गए खेत अगर पूछेगा तो कहाँ से होगा दोस्तों? कालीबंगन से। जोते गए खेत कालीबंगन से। अगर हल पूछेगा दोस्तों तो बनवाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधम सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है दोस्तों? जोते हुए खेत और ईंट दोनों दोस्तों कहां से मिलता है दोस्तों? कालीबंगन से मिलता है।
अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो दोस्तों वह सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद अन्नागार पाया गया है कहाँ? सिंधु सभ्यता में बृहद जो अन्नागार है दोस्तों, स्नानागार है, स्नान करने वाला दोस्तों कुंड, तो वह मोहनजोदड़ो में है। बृहद स्नानागार मतलब दोस्तों वहाँ पे एक तालाब टाइप के बहुत सारा बने हुए थे, उसमें बहुत आदमी बहुत सारा सीढ़ी एकजुट होकर बहुत सारे आदमी नहाते थे उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों? समतुल्य यहाँ पे होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आद्य शिव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था दोस्तों? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल वो आपको बताएं दोस्तों। कालीबंगा जो है वह कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। रोपर जो है दोस्तों पंजाब में। पंजाब। रोपर किस नदी किनारे है दोस्तों? सतलुज नदी। बनवाली जो है दोस्तों, बनवाली दोस्तों कहाँ है? बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिला में। लोथल जो है दोस्तों गुजरात में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदारो को दोस्तों मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो दोस्तों प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का जो है चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो दोस्तों वह जो है वह बैल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किस लिए दोस्तों? तो वह जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित दोस्तों? लोथल जो कि गुजरात में। हड़प्पा जो है दोस्तों पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो भी दोस्तों पाकिस्तान के सिंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदारो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से मिले। और दोस्तों कहाँ से मिले हैं? तो फारस और ईरान साइड से मिले हैं चांदी। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है वो आपको बताना है। दोस्तों नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी दोस्तों, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था दोस्तों, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी दोस्तों, ये भी सही। लोहे से लोग परिचित थे दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों लोहा की खोज जो है वह वैदिक सभ्यता में, सिंधु सभ्यता उससे पहले है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है दोस्तों मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। मांडा जो है वह किस नदी किनारे अगर पूछेगा तो बोलिएगा चिनाब नदी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बनते हैं। चिनाब नदी उत्तरी सीमा दोस्तों मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है दोस्तों। महाराष्ट्र जो है दैमाबाद यह औरंगाबाद जिले के पास में है और यह गोदावरी नदी में स्थित है, गोदावरी नदी के पास स्थित है। पूर्वी सीमा दोस्तों, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में और किस नदी किनारे है? हिंडल नदी। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है दोस्तों सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में, और ये जो है दोस्तों दासक नदी किनारे है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मांडा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में किस नदी किनारे थे दोस्तों? चेनाब नदी किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे? रोपड़ जो है दोस्तों वह सतलज नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली दोस्तों तो यह जो है धौलावीरा में होता है। दोस्तों अगर आपको इसके ट्रिक से याद करना है तो उन्नत जल प्रबंधन, जल का काम क्या है? कोई चीज़ को धोने में काम करते हैं जल का, तो धौलावीरा यानी धुलने में काम होता है धौला। तो इससे आप रिलेट करके याद करिएगा कि आपको याद रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? दोस्तों घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले, वह जो मिले आपके वह मोहनजोदारो मिले। कहाँ मिला? मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम है दोस्तों वह है दयाराम सोहनी जो कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और राखाल दास बनर्जी जो कि दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों, रंगपुर जो है किस, रंगपुर कहाँ है दोस्तों? तो रंगपुर जो है दोस्तों वह है पंजाब में। रंगपुर जो है दोस्तों रोपड़ पंजाब में, रंगपुर जो है दोस्तों सौराष्ट्र में जो कि दोस्तों अब गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे दोस्तों, यह जो पता चलता है वह बैल से चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक बार जो है जिक्र बैल का ही हुआ है सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, किस पर विश्वास करते थे? तो वह मातृशक्ति पर करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर दोस्तों सुदकोटदा स्थित था, लोथल भी स्थित है दोस्तों, बालाकोट भी स्थित है। इसका राइट आंसर होगा कोट दीजिए, यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है दोस्तों वह है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन में कहा गया है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में जो प्राचीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष। चलिए दोस्तों लोथल से जो मिला है, क्या मिला है आपको वो बताना है। लोथल में जो है दोस्तों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल जो है दोस्तों बनवाली से मिला है, तो डी का जो है 4 हो जाएगा। और गोदीबारा दोस्तों गोदीबारा डॉक यार्ड ये जो मिला है वह लोथल से मिला, 1 का 2 होगा, 1 का 2। कालीबंगन से क्या मिला है दोस्तों? जूता हुआ खेत, तो बी का 1, 1 का 2 बी का 1। और दोस्तों 4 का जो है 3 है, 4 का 3। और धौलावीरा दोस्तों इससे जो मिली है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो मिला है वह धौलावीरा से मिला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन जो है नहीं हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण। दोस्तों इन सभी का जो है अंकन वो मोहर में है, लेकिन दोस्तों शेर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, इसीलिए इसका राइट जो आंसर होगा वह शेर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों वह है लोहा, क्योंकि लोहा की खोज जो है दोस्तों वह वैदिक सभ्यता में हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? युगल सावधान मतलब दोस्तों दो जो है दो कंकाल मिले, मतलब सावधान मतलब सब होता है दोस्तों, तो दो कंकाल एक साथ मिले हैं, वह कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। युगल समाधान जो मिला है दोस्तों वह मिला है लोथल से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों इसका जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वह वैदिक सभ्यता होगा। अगर वैदिक सभ्यता अगला टॉपिक है दोस्तों, अगर उसको आप पहले पढ़ ले लुसेंट के बुक से या कोई भी बुक से अच्छे से, उसके बाद दोस्तों यह टेस्ट सीरीज लगाए तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते हैं? दोस्तों सिंडन और कॉटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला? दोस्तों वह दैमाबाद से मिला। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दोस्तों औरंगाबाद जिले के पास में। औरंगाबाद से दोस्तों आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि बीबी का जो मकबरा है दोस्तों वह औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। वह किसका है दोस्तों? औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी थी दोस्तों, उन्हीं का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ मिसिंग है डाटा, चलिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन सा है? तो मुंडी गौक और सुरतागोई दोनों दोस्तों अफगानिस्तान में है। हड़प्पा जो है दोस्तों यह पाकिस्तान में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? दोस्तों लोथल एवं सुतकांगेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट दोस्तों यह भी थे, कुंतासी यह भी था। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? दोस्तों बाघ का हुआ, हाथी का हुआ, गेंडा का हुआ, भैंसा का हुआ, हिरण के हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें कहीं कहीं आपको शेर देके कंफ्यूज करेगा दोस्तों, यह याद रखिएगा कि शेर का जो अंकन है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? नृत्य यानी नर्तकी के जो कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों कहाँ से मिला है? तो वह आपको जो मिला है वह मोहनजोदाड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पुजारी को जो प्रस्तर मूर्ति मिली है दोस्तों वह मोहनजोदाड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन सभ्य स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे? दोस्तों यह जो मिला चनहुदरो से मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेट के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक है दोस्तों वह है कौन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। दोस्तों यह जो मिला है दोस्तों लोथल से मिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज किस प्रांत में हुई? दोस्तों वह जो हुआ किस प्रांत में हुआ वो आपको बताना है। तो दोस्तों वह जो हुआ गुजरात में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? दोस्तों तो वह है दोस्तों जौ, दाल, गेहूं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
चावल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कहा गया यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दोस्तों यह सही है। अगला जो है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते। दोस्तों कपास जो है सिंधु सभ्यता में काफी प्रचलित था। दोस्तों यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में उसकी स्थिति। मांडा जो है दोस्तों वह कहाँ है, जम्मू कश्मीर। 1 का 3। दैमाबाद जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो 2 का 4। कालीबंगन जो है दोस्तों वह राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। तो 3 का 1। राखीगढ़ जो है दोस्तों वह कहाँ है, राखीगढ़ जो है दोस्तों वह जो है कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ जो है दोस्तों वह कहाँ है, हरियाणा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। देखते हैं किस में है। 1 का 3, बी का 4, सी के 2, डी के 3। 1 का डी, बी का 1, सी का 2 और डी के 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की जो प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। किस पशु के जो अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे दोस्तों, तो वह शेर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। तो चनहुद्रों के जो दोस्तों निर्देशन किसने किया था, तो दोस्तों वह जो किया था वह किसने किया था, तो मैके ने किया, J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किस वर्ष हुई, तो 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है कौन सा उक्ति कथन सही है वो आपको बताना। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिंध का बाघ नखलिस्तान के नाम से जाते हैं मोहनजोदारो। यह भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला जो टॉपिक हुआ दोस्तों वह होगा वैदिक सभ्यता। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है वैदिक सभ्यता। उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक क्वेश्चन होगा दोस्तों सभी को मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। इसलिए दोस्तों वो टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन अच्छे तरह से थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट लगाइए दोस्तों। आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। किसी भी एग्जाम के दोस्तों बीपीएससी लेवल तक का मैं क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ और लुसेंट से। इसीलिए दोस्तों मेरा कंटेंट जो भी होगा दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए वीडियो को देखिए पूरा। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।